आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। आइए हम एक बार फिर एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, क्यों हम अपने माता पिता को कोसते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और 12वां पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। भाइयों बहनों, हम चर्चा कर रहे हैं अपने माँ बाप का आदर करना, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, वो उसको कोसते हैं और जीवन में इसका गलत नतीजा प्राप्त होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं में उसकी 10 आज्ञाओं से बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है, और 10 आज्ञाओं में सबसे मुख्य आज्ञा माता पिता का आदर करने के संबंध में है। इस आज्ञा में यह बात साफ कर दी गई है कि हर एक देश का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि उसके नागरिक अपने माता पिता को जीवन में क्या स्थान देते हैं। परमेश्वर के इस आदेश के 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है आज्ञा पालन। बच्चे जब तक आर्थिक या अन्य रूप से माता पिता पर निर्भर हैं और उनके साथ रहते हैं, तब वह पूरी तरह से उनके अधीन रहें और उनका कहना माने। दूसरी बात है आदर। बच्चे जब सियाने होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो वह उनका समुचित आदर करे, अपने माँ का, अपने पापा का। तीसरी बात है देख रेख करना। जब माता पिता बूढ़े हो जाएं और अपनी देख रेख न कर पाए तो यह हमारा कर्तव्य है, यानी कि बच्चों का कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और इस विषय पे हम कुछ एक बात और करना चाहते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है और जिन्होंने अपने माँ बाप को समझना जरूरी है। इस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, अपने माता पिता के प्रति जो बच्चों का फर्ज है वो क्या है। जो हमने अभी 2 मिनट पहले बात किया है वो इसी से संबंधित है। इसके अंदर हम कुछ बातें देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ नीति वचन से पद लिए हैं जो बच्चों के लिए, और ये जरूरी है कि इन पदों में से हम कुछ पदों को ध्यान से देख लें। इसमें पहली बात है किसी की चुगली ना करना। नीति वचन जब हम 30:10 पढ़ते हैं, और ये बच्चों के लिए ही नहीं जरूरी, ये बड़ों के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात है अपने पिता को कभी श्राप मत देना। जब हम नीति वचन 30:11 में पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन बच्चों का क्या करें जो अपने माता पिता को गाली तक देते हैं। वे अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं। और तीसरी बात है माता को धन्य कहो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपके जन्मदायी है। और चौथी बात है आदर करो अपनी माँ का, अपने पिता का। जब हम नीति वचन 30:17 पढ़ते हैं, इससे हमारे को सहायता मिलेगी। लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा को न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकाल लेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। यदि आपके कोई घमंड या अहंकार है जो आप स्वयं दूर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको परमेश्वर के सहारे की जरूरत है। वरना घमंड या अहंकार है, उसकी जो सीमा है उसका कोई अंत नहीं है, और आपका यानी कि उस अहंकारी का, उस घमंडी का अंत केवल मौत होगा। 5वीं बात है, हम देखते हैं माँ बाप को न कोसना। ये हर एक बच्चे के लिए है और हर एक जवान के लिए है और हर एक वो व्यक्ति जिनके माँ बाप अभी बैठे हैं, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में है, उन सब के लिए है 5वीं ये बात कि अपने माँ बाप को कभी ना कोसे। जब हम नीति वचन 20:20 में पढ़ते हैं, या हम पाएंगे इसके विषय में हम देख सकते हैं, संसार को लोग तो हमेशा कोसते हैं, परंतु मसीह भी इस बात से अछूते नहीं है। यहाँ वचन कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है।
इस वचन को आप गहराई से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और छठी बात है, परमेश्वर की शिक्षाओं से मुंह ना मोड़े। हर एक जवान, हर एक बच्चा, चाहे वो अपने यौवन में है या अपनी छोटी उम्र में है, हर एक के लिए बात है कि परमेश्वर की शिक्षा से मुंह ना मोड़े। जब हम नीति वचन 11-12 पढ़ते हैं, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ नीति वचन 11-12। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब तक वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा है, जब वो डांटता है तो हमें यानी कि बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। चाहे हमारा आत्मिक पिता है, चाहे हमारा स्वर्गीय पिता है, चाहे हमारा शारीरिक पिता है, वो आपसे प्यार करता है तभी तो वो आपको डांटता है। यहाँ पे एक मिसाल दिया गया है इन वचनों के अंदर, एक उदाहरण दे के थोड़ा सा इंगित किया गया है। वो उदाहरण है बाप बेटे का प्रेम, जो संसार का बाप बेटे का प्रेम होता है। और इससे क्या लाभ होता है, ये जब बातें हो जाती है, इससे हमारे चरित्र का जो है निर्माण होता है। अगली बात हम देखते हैं, 7वीं बात, माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चों को बनना है। हम इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में 1 से 3 पद, जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके बाइबल में, इफिसियों 6 का 1 से 3। यहाँ पे कुछ बातें हैं, माँ बाप के आज्ञाकारी बनना, इसे बिल्कुल सही ठहराया गया है। माता पिता का आदर करना, यह पहली आज्ञा कहा गया है, और इसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, तेरा भला हो और तू धरती पे बहुत दिन तक जिंदा रहे। संत व पवित्र लोग ही वो लोग होते हैं जो अपना जीवन यीशु के साथ एकाकार में बिताते हैं। बच्चों से ही बड़े होते हैं। हर एक बच्चे की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने माता पिता का आदर करे। यह एक जिम्मेवारी ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। यदि बच्चे यह कर्तव्य निभाते हैं तो वे अनमोल इनाम भी पाएंगे। और मेरे भाइयों बहनों, अंत में यही बातें हैं कि आइए प्रभु के इस आदेश को हम गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें और अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार।